नमः शिवाय। जब जब इस संसार में आस्था डगमगाती है, जब जब इंसान के मन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तब तब भोलेनाथ किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का आभास संरचनाएं हैं। आज जो आप देख रहे हैं वह केवल एक घटना नहीं, ये एक संकेत है, एक दिव्य संदेश है, एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ श्रद्धा की आंखों से ही देखा जा सकता है। लिंग, जो स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक है, जिसमें ना आदि है ना अंत, जो अनंत है, निराकार है और फिर भी हर कण में साकार है। और वही पवित्र लिंग पर अचानक दिखे दो काले नाग, ना कोई डर, ना कोई सवाल, केवल शांति, स्थिरता और गहन रहस्य। नाग, जो स्वयं महादेव के आभूषण हैं, जो काल के प्रतीक हैं, जो ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के रक्षक हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नाग देवता शिव के परम सेवक हैं। शेषनाग से लेकर वासुकी तक हर नाग शिव तत्व से स्थापित है। जब नाग स्वयं सेवक प्रकट हो तो वह केवल संयोगवश नहीं हो सकता, उसे लगता है कि उसका कोई दिव्य चिन्ह भी है। यह प्रकृति का संदेश क्या है? यह क्या चेतावनी है? या फिर यह केवल यही सुझाया गया है कि महादेव की पूजा होती है आज भी, अब भी? अंत, दो काले नागों का एक साथ आना द्वैत और अद्वैत दोनों का संकेत माना जाता है। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सृष्टि और संहार, प्रकाश और अंधकार, सब कुछ एक ही शिव तत्व में सम्मिलित है। काले नाग काल के प्रतीक हैं और शिव महाकाल हैं। जब काल स्वयं महाकाल के मंच पर शीशा झुकाए तो समझ लो कि वह स्थान साधारण नहीं रह रहा है। भक्तों ने देखा कि नागों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे शांत थे, स्थिर थे, मनोध्यान लीन होन। ये नजारा ऐसा था जैसे स्वयं शिव तांडव के बाद गहन समाधि में प्रवेश कर गए थे और उनके नाग आभूषण उनकी उपस्थिति का प्रमाण बन गए। हर हर महादेव। शिव को उधार देना आसान नहीं। वे संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे भस्मधारी भी हैं और करुणा के सागर भी। और नाग, जो सामान्य मनुष्य को भय का प्रतीक बताया जाता है, शिव के लिए सुरक्षा और संतुलन के प्रतीक हैं। इस दृश्य में न डर था, न हिंसा, केवल श्रद्धा थी, केवल मौन था, केवल दिव्यता थी। मनो टाइम कुछ रोल के लिए रुक गया हो, मनो पृथ्वी ने स्वयं संसार थम ली हो, मनो आकाश भी हर हर महादेव का जाप कर रहे हो। कुछ कहते हैं यह सावन का संकेत है, कुछ कहते हैं यह शिवरात्रि का पूर्व संदेश है, कुछ कहते हैं यह आने वाले एनिमेटेड की जानकारी है। पर सच्चाई ये है कि जब भी शिव चाहे वे स्वयं प्रकट होते हैं, कभी लिंग रूप में, कभी ज्योतिर्लिंग में, कभी ध्यानस्थ योगी में और कभी नाग के रूप में। शिव कहते हैं, मैं वहां प्रकट होता हूँ जहां श्रद्धा होती है, जहां व्यवहार नहीं होता, जहां मन निर्मल होता है। शायद वह स्थान की पवित्रता, भक्तों की भक्ति और पर्यावरण की ऊर्जा इतनी तेजी थी कि नाग देवता स्वयं महादेव के चरण में उपस्थित हो गए। हर हर महादेव। यह दृश्य हमें यह भी सिखाता है, जहां हम मठाधीश हैं, ईश्वर के लिए आभूषण है, जिसे हम अशुभ तत्व हैं, वही शुभ का द्वार बन सकता है। नाग हमें सिखाते हैं संयम, शक्ति, धैर्य और जागरूकता, और शिव हमें सिखाते हैं वैराग्य, करुणा, सत्य और आत्मज्ञान। जब ये दोनों एक साथ दिखे तो समझ लो कि संदेश बहुत गहरा है। यह केवल देखने का नहीं, महसूस करने का विषय है। अगर आपके मन में भी शिव के लिए श्रद्धा है, अगर आपके दिल में भी नमः शिवाय गूंजता है, तो यह आपके लिए दृश्य है, एक श्रृंगार है। अपनी इच्छा बंद करो, लिंग का ध्यान करो और उन दो काले नागों को शांत भाव से महादेव के अग्रभाग की ओर देखें। महसूस करो उस ऊर्जा को, महसूस करो उस सामान को, महसूस करो उस शांति को और फिर मन ही मन कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।
जय महाकाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।